प्रज्ञान और विक्रम को जागने में क्यों हो रही दिक्कत। दोस्तों जानते हैं इसकी 5 बड़ी वजहें। नहीं जागे तो क्या होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को फिर से सक्रिय करने की कार्य में जुटा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। इसने 5 अगस्त को चंद्र कक्षा में प्रवेश किया। भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 ने पिछले महीने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रच दिया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक इसरो को तमाम कोशिशों के बाद भी इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसरो के वैज्ञानिक कई दिन से चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को जगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्हें अब तक इसमें सफलता हासिल नहीं हो पाई है। इसरो को उम्मीद है कि अगर प्रज्ञान फिर से सफल हो गया तो ये अगली चंद्र रात तक काम करता रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये अगले 6 महीने से लेकर 1 साल तक डाटा भेजता रहेगा। हालांकि अब तक प्रज्ञान और विक्रम ने इसरो के भेजे सिग्नल्स का कोई जवाब नहीं दिया है। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान और विक्रम को धरती के कमांड सेंटर से नहीं जगाया जाना है, बल्कि ये खुद ही चांद पर सूर्य की रोशनी फैलने के बाद सौर ऊर्जा से बैटरी चार्ज होने पर खुद ही जाग जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय चांद पर दिन है और धूप पड़ रही है, लेकिन प्रज्ञान और विक्रम की ओर से इसरो को कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद भी इसरो दोनों से संपर्क स्थापित करने के कार्य में जुटा है। दोस्तों चलो जानते हैं कि ऐसे क्या कारण है जो कि इसरो को दोनों को जगाने की हर कोशिश अब तक नाकाम हो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय चांद पर सामान्य तौर पर रात का तापमान 140 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। वहीं दक्षिण ध्रुवीय इलाके में चंद्र रात का तापमान -210 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तक गिर जाता है। ठंडा मौसम होने के कारण बैटरियों के साथ दूसरे पेलोड्स का बचना करीब करीब नामुमकिन है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि इसरो ने प्रज्ञान और विक्रम को डिजाइन करते समय इस बात का ख्याल जरूर रखा होगा। दोस्तों आपको बता दें कि चांद पर मौजूद विकिरण किसी भी उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसरो ने बताया था कि चांद पर विकिरण का स्तर काफी ज्यादा है। हालांकि ऐसे हालात के लिए पर्याप्त परीक्षण किए गए हैं। वहीं चांद पर सूर्योदय के बाद सौर ताप उपकरणों और चार्जर बैटरियों को भी गर्म कर देगा। अगर ऐसा हो पाता है तो सिस्टम फिर से चालू हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम अगले 14 दिन तक घूमकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा से ज्यादा डेटा हासिल कर पाएंगे। दोस्तों क्या ठंड से टूट सकते हैं पेलोड, चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे। और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तपन मिश्रा के मुताबिक रात में चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान -210 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इस तापमान पर कोई भी प्लास्टिक मटेरियल, कार्बन पावर मटेरियल और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम सही हालत में बचना करीब करीब नामुमकिन होता है। ये सभी चीजें टूटकर बिखर सकती हैं। अगर ऐसे सर्द मौसम में भी प्रज्ञान और विक्रम सक्रिय हो जाते हैं तो ये चमत्कार से कम नहीं होगा। इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार का कहना है कि रात में चांद के दक्षिणी इलाके का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक गिरने पर बैटरियां खराब हो सकती है। इसके बाद चांद पर सूर्य के निकलने पर इनका फिर से चार्ज होना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों क्या हमारे चंद्रयान 3 का जीवन 15 दिन का ही था। चलो जानते हैं इसके बारे में कि इसरो के वैज्ञानिक तपन मिश्रा के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को चांद पर धरती के 14 दिन के बराबर सक्रिय रहने के लिए ही बनाया गया था। ये उम्मीद पहले से ही थी कि रात में जब चांद पर ज्यादा सर्दी पड़ेगी तो चंद्रयान के कुछ हिस्से खराब हो सकते हैं। वैसे सफल लैंडिंग के बाद सोने से पहले दोनों ने अपना तय काम पूरा कर दिया है। दोनों फिर से जाग जाते तो ये इसरो के लिए बोनस होगा। इससे इसरो को चांद के दक्षिणी इलाके के बारे में ज्यादा जानकारी जानने के लिए सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों अगर हमारा प्रज्ञान और विक्रम नहीं जागे तो क्या होगा। इसरो ने प्रज्ञान और विक्रम को 2 और 4 सितंबर को पूरी तरह चार्ज करने के बाद ही स्लीप मोड में डाला था। इसके बाद चांद पर रात शुरू हो गई थी। इस दौरान दोनों को सर्दी से गुजरना पड़ेगा। धरती के समय के मुताबिक 20 सितंबर की शाम से चांद के दक्षिणी इलाके में सूर्योदय शुरू हुआ और इसरो ने दोनों से संपर्क की कोशिशें शुरू कर दी। अगर इसरो दोनों जगाने में सफल नहीं हो पाता है तो दोनों चांद पर भारत यादगार के तौर पर हमेशा के लिए रह जाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि प्रज्ञान और विक्रम जाग कर नई जानकारी उपलब्ध कर पाएगा?
क्या हमारा देश ऐसी उपलब्धियां हासिल कर पाएगा? इसका जवाब आप कमेंट में बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें।